नंबर 20। एहतराम। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर हम किसी को इज्जत व तौकीर देंगे तो जवाब में हमें भी वैसी ही इज्जत व तौकीर मिलेगी। ये बात फितरी है कि हर शख्स ख्वाह वो अमीर हो या गरीब, वो चाहता है कि उसे इज्जत व तौकीर दी जाए। इसलिए एक इंसान की बेहतरीन सिफ्त है कि वह दूसरों की इज्जत व एहतराम का ख्याल रखे। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर शख्स की इज्जत व तौकीर का खास ख्याल रखते थे। इस सिलसिले में कोई तखसीस न थी। एहतराम किसी शख्स की कामयाबियों और खूबियों और तारीफ व तकरीम का बेहतरीन एहसास है। इससे शुकूक व शुबहात का खातिमा होता है और एतमाद को फरोग मिलता है। इंसान अफजल और अशरफुल मखलूकात है। यही वजह है कि तमाम मलाइका हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सरबसूद हुए थे और इब्लीस ने सर न झुकाया तो हमेशा के लिए मरदूदो मलून करार पाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, और बेशक हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत बख्शी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 70। एक बार एक उम्र रसीदा शख्स रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। हाजरीन ने उसे बैठने के लिए जगह देने में सुस्ती की तो रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बड़ों की इज्जत न की वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी 1919 बाबुल बर बाब नंबर 15। इस हदीस से पाक का मफ़हूम ये है कि हमें बड़े शख्स की ताज़ीम और एहतराम करना चाहिए, ख्वाह वो उम्र के लिहाज से बड़ा हो या फिर इल्म व फजल के एतबार से, या ज़ुहद व तकवा या ओहदा व मनसिब के लिहाज से बड़ा हो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, और ऐ मुसलमानों, तुम उन्हें बुरा भला न कहो जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि वो हद से तजावुज करते हुए बगैर जाने अल्लाह को बुरा भला कह देंगे। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 108। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम्हारे पास किसी कौम का मुअज़्ज़ज़ आदमी आए तो एहतराम करो। इब्न माजा 3712। अबवाबुल अदब बाब नंबर 19। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, और इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिनों के लिए है। सूरह अल-तग़ाबुन आयत नंबर 8। एक अजीम रहनुमा के लिए जरूरी है कि वो बिला तखसीस सबका एहतराम करे। इससे उसकी कदर व मंजिलत में भी इजाफा होता है और दूसरे भी उसका उसी कदर एहतराम करते हैं। ये भी हमारे लिए मोटिवेशन का असल और बेहतरीन जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मोहब्बत, रहमत और रहनुमाई का एक कामिल नमूना अपने हबीब रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की सूरत में अता फरमाया। फी ज़माना जब नौजवान नस्ल मुख्तलिफ आरजी और गैर मुस्तकिल मोटिवेशन की तरफ माइल है, हमें उनके लिए हकीकी रहनुमाई और मोहब्बत का पैगाम रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए पेश करने की जरूरत है। अगर हम रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो हमारे लिए हकीकी और अबदी मोटिवेशन वही होगी, बाकी सब आरजी हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इतने गौर, तवज्जो, खामोशी, सुकून और एहतराम से सुनते गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। अगर उन्होंने हरकत की तो परिंदे उड़ जाएंगे। एहतराम एक ऐसी खूबी है जो तरक्की पाने और मंजिल मकसूद तक पहुंचने का जीना है। हमें रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम करने की बेहद तलकीन फरमाई है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसका अमली नमूना पेश किया। इस पर अमल करके ही हम हकीकी मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं।